अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। भिवंडी की एजुकेशन फील्ड में उभर रहा है नया नाम NSIT, जहां SSC और HSC स्टूडेंट्स को बेसिक कंसेप्ट से पढ़ाया जाता है, जिसके कारण अब तक 100 से ज़्यादा NSIT स्टूडेंट्स ने टॉप किया है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के बेहतरीन टीचर स्टूडेंट्स के लिए 24/7 अवेलेबल रहते हैं। पता है फर्स्ट फ्लोर अबव एक्सिस बैंक ATM नियर असरार होटल, दरगाह रोड, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। फिलहाल हम खड़े हैं भिवंडी दरगाह दीवान शाह में। दरगाह दीवान शाह के बाहर हम खड़े हैं। बारिश के दिन हो रहे, बारिश शुरुआत हो गई है और यहाँ पे हमारे आने की एक खास वजह है कि हमने एक बोर्ड देखा था दरगाह दीवान शाह के बाहर लगा हुआ है कि दरगाह का बिल बाकी है, टोरेंट पावर का इलेक्ट्रिसिटी का बिल बाकी है, जो कि 2018 से नहीं भरा गया है और उस बिल की कीमत 94,000 रुपये तकरीबन कुछ बताई जा रही है। तो वो बिल जो है उसको भरने के लिए लोगों से चंदा इकट्ठा किया जा रहा है, उसकी पावती दी जा रही है। तो अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि ऐसे तो बहुत सी मस्जिदों के दरगाहों के बिल आते हैं, मंदिरों के बिल आते हैं, लेकिन यहाँ की आने की खास वजह यह है कि कुछ महीनों पहले जो है दरगाह दीवान शाह के जो ट्रस्टी है उनको हटा दिया गया था, यहाँ का ट्रस्ट खारिज कर दिया गया था, बर्खास्त कर दिया गया था और वक्फ बोर्ड ने यहाँ का जो मैनेजमेंट है वो अपने ताबे में ले लिया था। अब मैनेजमेंट ने जब अपने ताबे में लिया तो जो ट्रस्टी थे पिछले, उन्होंने केस किया है, जो केस के ऊपर जो है यहाँ पे स्टे आया हुआ है और वो स्टे इस तरह का है कि यहाँ पे दरगाह के अंदर कोई भी कार्रवाई, कोई भी गतिविधियाँ नहीं होगी। उसके बावजूद यहाँ पे हमें मालूम पड़ा है कि चंदा वसूला जा रहा है। तो इसीलिए हम यहाँ पे जानने के लिए आए कि आखिर ये किस बेस पे, किस बुनियाद पे जो है यहाँ पे ये जो चंदा वसूलने का जो काम किया जा रहा है, कौन लोग कर रहे हैं, तो सारी मामला जानते हैं हम लोग दरगाह से। तो दोस्तों, जिस तरह से हमने बताया है कि दरगाह दीवान शाह का इलेक्ट्रिक का जो बिल आया है 94,000 रुपया, तो उसका चंदा वसूला जा रहा है। तो यहाँ पे हमारे साथ में जाहिद मुख्तार साहब है, जो कि फ़िलहाल उस चंदा वसूलने में जो है ये सबसे आगे। तो थोड़ा सा मुख्तार जाहिद भाई, थोड़ा सा हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो चंदा वसूला जा रहा है ये कौन वसूल रहा है? मतलब हमने सुना है कि जो ट्रस्ट थी उसको तो अभी बर्खास्त कर दिया गया है और यहाँ पे वक्फ बोर्ड का कब्जा है, ठीक है, तो उसके ऊपर फिर अभी कौन जो है ये चंदा वसूल रहा है? ये वक्फ बोर्ड के जब निगरानी में तो वक्फ बोर्ड ही वसूल करेगा ना। अच्छा, और रह गया मतलब ये जो वक्फ बोर्ड की जानिब से वसूला जा रहा है? हाँ, वक्फ बोर्ड की जानिब से उनको पावती दी जा रही है, उसके ऊपर वक्फ रीजनल ऑफिसर का नाम लिखा हुआ है और जो भी लेगा तो वक्फ रीजनल ऑफिसर की साइन देके उसके ऊपर देके ले पावती। और दूसरी बात ये है कि 2018 से दरगाह दीवान शाह रहमतुल्लाह अलैह का आस्थानी का पावर बिल भरा ही नहीं गया, नहीं भरा गया, जिसकी वजह से टोरेंट कंपनी ने उसका मीटर लेके चले गए। तो मीटर अभी नहीं है? मीटर नहीं है ना। तो मेरा तो कहीं ना कहीं हमने सुना है कि ये जो आप लोगों का केस चल रहा है वक्फ बोर्ड का, और जो यहाँ पे पहले ट्रस्ट बैठा हुआ था तो उन्होंने कोर्ट में केस किया जिसका स्टे आया है। तो स्टे के मुताबिक फिर जो है यहाँ पे कोई भी दरगाह के अंदर कोई और गतिविधियाँ या कोई और कार्रवाई नहीं हो सकती? नहीं, ये वक्फ बोर्ड इसमें जिसके ताबे में है वही ताबे में रह के अपना जो है चलाएगा, वो ऐसा स्टे है। ऐसा नहीं कि कोई गतिविधि नहीं होगी, लेकिन इसके अखराजात करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना। 57 एकड़ ज़मीन है यहाँ पे, 57 एकड़ ज़मीन में सब मेरा। तो अखराजात के लिए भाड़े आते होंगे ना? भाड़े कहाँ आ रहे हैं? 7,000 रुपये, 7,000 रुपये भाड़ा आ रहा था इसका। और जैसे बता रहा हूँ, ऐसे छोटे छोटे भाड़े बता रहा हूँ, वो भाड़े कहाँ जा रहे हैं? जब से दरगाह बनी, जब से भाड़े का हिसाब कहाँ है बताओ ना। अभी जो ट्रस्टी है वो ट्रस्टी ने भाड़े का हिसाब भी नहीं दिया, पुराने वालों ने कोई भाड़ा का हिसाब नहीं है। और इसका भाड़ा कहाँ जा रहा है? पहली बात बता दूँ आपको, 57 एकड़ ज़मीन है जिसपे सब मेरा कब्जा अब्दुल रशीद ताहिर मोमिन के खानदान वालों का है। मेला लगता है, 4 लाख रुपया भाड़ा लेते हैं उसका, अब्दुल रशीद ताहिर मोमिन, उसके खानदान वाले। मेले का लगने का? हाँ, मेले के लगने का। और शादी का हॉल बना है, लाख रुपया महीने का भाड़ा लेते हैं। तो दरगाह को क्या इनकम होगी? दरगाह को झोली और पेटी और रह गया उसका नाम है क्या बोले, इसका तो वक्फ बोर्ड वालों ने यहाँ पे सील कर दिया था। सील की हुई ना। तो जब तो सील किया है इसका मतलब यही ना कि यहाँ पे कुछ चीज़ें नहीं हो सकती। तो अब जो ये वसूला जा रहा है, जो पैसा वसूला जा रहा है, तो ये किसके खाते में जाएगा और किस हद तक सही है? ये तो सही है ना, जो डोनेशन पहुँचती जाएगी ना, इसमें कोई ऐसा थोड़ी है किसी जेब में रख रहे, वो डोनेशन पहुँचती दी जा रही है और ये वक्फ बोर्ड के अधिकारी कर रहे हैं ना, कोई गलत तो नहीं हो रहा है। कोई वक्फ बोर्ड की निगरानी में ही हो रहा है? निगरानी में हो रहा है। और रह गए तो इसके अखराजात कैसे पूरा होंगे? झाड़ू मारने से लेकर इमाम साहब की पगार कहाँ से दिया जाएगा? ये धंधा सेठ जो प्रॉपर्टी पे कब्जा करके बैठा, अब्दुल रशीद ताहिर जैसे, मोमिन जैसे लोग, तो वो अपना घर भर रहे हैं ना। ये तो गरीबों से जो पैसा लिया 10-10, 20-20 रुपया लेके जो जमा करके इनकी पगार दी जा रही है इमाम और मौसिन की। तो ये काम धंधा सेठ का था ना कि इतनी बड़ी प्रॉपर्टी भाई दरगाह की को भाड़ा बना दो, भाड़े के नहीं बना दो। 1 इंच ज़मीन का भाड़ा सही से नहीं आ रहा दरगाह की ज़मीन का। तो मेरा आपकी टीवी के माध्यम से ये बोलना है कि वो धन्ना सेठ जो है, चाहे अब्दुल रशीद ताहिर मोमिन है, चाहे उसके खानदान वाले,
जो उन्होंने कब्रस्तान को भी कब्रस्तान बनने नहीं दिया। भुसार मोहल्ला कब्रस्तान है, वो वक्फ की ज़मीन है, वक्फ की हुई है, तुम्हारी 1000 एकड़ ज़मीन है, लेकिन मरोगे तो वही भुसार मोहल्ला कब्रस्तान में ही जाना पड़ेगा, वो वक्फ की ज़मीन में जाना पड़ेगा। वहाँ की तैयारी नहीं करेगा अब्दुल रशीद ताहिर मोमिन। ये दरगाह की ज़मीन को सब में नुकसान पहुँचा जो है। है सिर्फ एक ही इंसान पे या एक ही आदमी पे जो है निशाना बना रहे हैं, और जबकि देखा गया कि और भी लोग हैं इसके अंदर, तो क्या उन लोगों के नाम आपको नहीं मालूम है जिन्होंने यहाँ पे वक्फ बोर्ड की जो ज़मीन पे या दरगाह की ज़मीन पे जो कब्जा किया, उन लोगों के नाम आपको नहीं मालूम है? भाई मास्टरमाइंड अब्दुल रशीद ताहिर मोमिन है। और तहसीलदार जहाँ जहाँ केस मेरे चल रहे हैं वहाँ सामने ही आते अपने खानदान को लेके खड़े थे। प्रूफ है मेरे पास बाकायदा, और 12 साहब थोड़ा से इन्होंने फ़ोन करा है। आपकी जाती लड़ाई हो गई ना। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो जिस तरह से देखिए आप ये काली पट्टी बांधे, तो ये तो अब्दुल रशीद मोमिन की और आपकी जाती लड़ाई नजर आ रही है। तो मेरा यही पूछना है जाहिद भाई कि इसमें कोई लोग इन्वॉल्व नहीं है? भाई ये जो है पूरा खानदान उनका ही कब्जा किया हुआ है, और अब्दुल रशीद मेरे से जाती लड़ाई नहीं है कि मेरा कोई प्रॉपर्टी कब्जा कर ली है या मेरे कोई जाति मेरे मामला किया है, जाती नहीं है। वक्फ के मामले से उनकी मेरी लड़ाई है। आज वक्फ की ज़मीन सही कर दे, दरगाह की ज़मीन सही कर दे। वक्फ का मामला जो है वो तो क्या बोलते हैं, एक माध्यम हो गया ना, मोड़ हो गया। हो सकता है कुछ आप लोगों के आपस की जो इख्तिलाफ ना हो, इसके लिए कोई इख्तिलाफ नहीं है। कोई नहीं है। मैं कभी किसी के बारे में उल्टा ही बोलता हूँ। 100 पॉलिटिशियन है, किसी के खिलाफ बोलते सुने मेरे को, इनके खिलाफ क्यों बोल रहा हूँ? इन्होंने दरगाह की ज़मीन पे कब्जा किया है नाजायज़ तौर पे, और वक्फ को नुकसान पहुँचा रहे हैं। ये पैसा गरीबों, यतीमों, मिस्किनों का है। यहाँ से गरीब बच्चों को वजीफा जाना चाहिए तालीम के लिए, जो पैसा आएगा इसके लिए वो स्कीम बनी हुई है। दरगाह की स्कीम जो बनी है, तो खुद के बिल भरने के बांधे हैं, कहाँ से वजीफा? लेकिन ऐसे धन्ना सेठ जो दरगाह की ज़मीन पे कब्जा करके बैठेंगे तो वक्फ का भाड़ा कहाँ आएगा? बताओ ना कैसे आएगा? अच्छा, तो ये अभी मुझे बताइए, जो आप लोग जो वसूल रहे, जो जिस तरह से बोर्ड भी लगा हुआ था बाहर, तो इसमें तो इसमें अब तक कितनी वसूली हो गई, ये कब भरा जाएगा? बस ये हम लोग हमको हमारी टोरेंट कंपनी में मीटिंग भी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि बिल जो हम बराबर करके देंगे आप भर दो, लेकिन 2018 से इतने भाड़े आए, वो भाड़े का पैसा गया कहाँ? नहीं, वो भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि पैसा कहाँ गया भाड़े गया? वो पैसा बताओ ना हमको। और अभी भी तो आ रहा ही होगा ना? अभी कैसे आ रहा है? गल्ला सील है, और जो झोली आती है उससे मस्जिद के पगार इमाम की भाड़ा भी तो अभी आता ही होगा ना? नहीं आ रहा, कोई भाड़ा नहीं दे रहा है। कोई भी नहीं दे रहा है? कोई नहीं दे रहा है। अब इन लोग का क्या बंडर बांटता पुराने रसूलों का मालूम नहीं, क्या उन लोगों ने छुपा के रखा है। अभी वही की इंक्वायरी करने के लिए वक्फ बोर्ड ने अपने किताबें में ली है, ऐसे से सब सामने आएगा ना। जो 100 साल पुराना मसला है उसको हल करने के लिए तो 1 साल 2 साल तो जाएगा ना। ये लोग जो अपने पॉलिटिकल फायदा जो है ना उसका नाजायज फ़ायदा उठाते हैं। बाकायदा महसूल मंत्री से फ़ोन कराया गया, बाकायदा दरगाह के खिलाफ ऑर्डर कराया गया। ये अब्दुल रशीद ताहिर मोमिन का काम था। ये मरना नहीं इनको कब्रिस्तान में जाना, इनकी ज़मीन जो है ना इनकी भूख है, और वो ज़मीन इनको खा जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से यहाँ पे एक इबादत की जो जगह है उसको भी लोग जो है अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए छोड़ा नहीं जा रहा है।